सब्सक्राइब कीजिए। बल्कि मेरा अल्लाह अपने बंदों को माफ करने वाला है। जो पलटता है उसे पलटना पसंद है। मन ताबा ताबल्लाहु लहू, जो तौबा करता है अल्लाह उसकी तौबा को कबूल करता है। बड़े बड़े पापियों ने, बड़े बड़े मुजरिमों ने तौबा की, अल्लाह ने उनको माफ किया। मेरे मुर्शिद, मेरे हम सब के आका सरकार कादियत गौसुल आजम दस्तगीर ने इस वाक़े को लिखा है, जिसको अपने अल्फाज के जामे में पेश करना चाहता हूँ। ध्यान से सुनना। अल्लाह अकबर 11वीं शरीफ का महीना भी है और उन्हीं की बात अर्ज कर रहा हूं। अल्लाह अल्लाह सरकार गौस पाक लिखते हैं कि बनी इसराइल में एक औरत थी जो फाहिशा थी, यानी जो जिना करने कराने का कारोबार करती थी। और वो इतनी हसीन और खूबसूरत थी, इतनी मालदार भी थी कि उसने जिना के लिए सोने का पलंग बना करके रखा था। उसके घर में जो भी जिना करने कराने आता तो सोने का पलंग था उसके घर में, और उसकी कीमत भी बड़ी भारी थी, बहुत कीमती थी उसकी फीस। अल्लाह सबके हाल पे रहम फरमाए। जिनके बाप जिना नहीं करते उनकी बेटियां भी जिना नहीं करती। जिनके भाई किसी की इस्मत को तार तार नहीं करते उसकी बहनें भी कभी आवारा गर्दी की तरफ नहीं जाती। वरना शौहर इधर चला हरामकारी करने तो शैतान उसकी बीवी को खींच कर लेकर ही जाता है। इसलिए ये मर्दों का इज्तिमा नहीं, लेकिन ये बात अगर मर्दों की महफिल होती तो मैं जरूर उनसे कहता, आज नहीं अगर कल मौका मिला उन्वान के तहत तो जरूर कहूंगा। इमाम हसन पाक ने फरमाया, पाक दामन रहोगे तो तुम्हारी औरतें पाक दामन रहेगी। आज के मर्द ऐसे हो गए जैसे बिल्ली की नीयत छिछड़े में, या बिल्ली की नजर जैसे दूध पर ललचाई हुई होती है ना, आजकल ऐसे मर्दों का इल्ला माशाअल्लाह हाल हो गया है। तो नतीजा क्या है? फरमाया गया कि हर कर्ज अपनी मर्जी से अदा करते हो। जिना वो कर्ज है, तुम इधर करोगे उधर तुम्हारे घर की किसी औरत से वो खुद ब खुद अदा हो जाएगी। लोग क्या पैरे बिठाएंगे? कुदरत जब तक किसी पर पैरा रखे तभी तक उसकी आबरू बचती रहती है, और जब कुदरत अपने करम का हाथ हटा लेती है तो फिर किसी की आबरू महफूज नहीं रह सकती। ये बात खास ख्याल रखना, और घर जाकर अपने शौहरों तक, अपने बेटों तक, अपने भाइयों तक ये पैगाम पहुंचा देना। हाँ, और अगर इसका खुलासा करूं तो ये कह सकता हूं आपकी इबरत के लिए, एक बार ऐसा हुआ कि एक लड़की जिसकी 4 बहनें और भी थी और उसके माँ बाप बूढ़े हो गए थे। बाप इतना बीमार हो गया कि उठने के काबिल नहीं था, माँ को बुढ़ापा आ गया था, कोई कमाने वाला भाई नहीं था। बड़ी बहन ने सोचा कि चंदा भी करो तो कोई मदद करता नहीं। 4 बहनें, शादियां नहीं हुई, उसकी खुद की भी नहीं हुई थी। बाप की दवा का इंतजाम नहीं किया, बाप को मार डाले। तो उसने क्या किया, चुपके से बुर्का पहना, और बुर्का पहनकर जहां पर शाम को बाजार लगता था अय्याशी का, वहां जाकर बुर्का उतार कर बैठ गई। पूरे बाजार में सबसे खूबसूरत कोई थी तो यही लड़की थी। उसने सोचा जो आएगा बड़ी कीमत देगा, आबरू खरीद लेगा। जब वो वहां बैठी तो जो भी मर्द वहां उस बाजारे हुस्न में आता, कुदरती तौर पर उसकी नजर झुक जाती और वो आगे बढ़ जाता। ये कोशिश करती कि कोई इसको देख ले और इसकी तरफ मुतवज्जे हो ताकि इसके माँ बाप की गुर्बत दूर हो जाए, मसाइल दूर हो जाए। यहाँ जितने भी लोग बैठे या यहाँ आज अल्लाह करे मेरी आवाज मर्दों तक भी पहुंच जाए, कौम के ठेकेदारों तक भी पहुंच जाए। बहुत कौम के दर्द की लोग बात करते हैं, कौम की बेटियां को ये हो रहा है और वो हो रहा है, वो भाग रही है और ये हो रही है। कौम की 80% बेटियां अगर आबरू बेचती है ना तो गुर्बत और तंगदस्ती और हालात के तकाजों की वजह से, वरना किसी को शौक नहीं लगा। लोग क्या कौम के दर्द की बात करते हैं। गरीब की बेटियां तो अपने घर में बहू बना के आप ला नहीं सकते। उनके बाप के पास जहेज नहीं, शादियों के पैसे नहीं,
तुम्हारी मंगनियां तो 5-5 लाख में होती है, गरीब कहां से लाएगा? उसकी बेटी को कोई लेने के लिए तैयार नहीं। 30-30, 35-35 साल तक इंतजार करने वाली बेटियां, फिर उनके कदम गलत उठ ही जाते हैं। लंबी लंबी दाढ़ियां, खूबसूरत टोपियों वालों, अगर तुमने उन गरीब बेटियों की आबरू की हिफाजत नहीं की तो कहीं ऐसा ना हो कि क़यामत में तुम्हारी इबादत और तुम्हारे सजदे तुम्हारे मुंह पे फेंक कर मार दिए जाए। यहां हजारों की तादाद में औरतें मौजूद है। मैं उनसे कहता हूं, मेरी बहन, आज के सुन्नी इज्तिमा में मुझ फकीर कादरी की बात अपने दिल में लेकर जा। जब तू बहू ढूंढने निकल तो मालदार का बंगला मत दे, किसी गरीब के झोपड़े से उसकी बेटी का बोझ हल्का कर दे। मेरी बहन, अगर तूने किसी गरीब की फिक्र को दूर कर दिया, अल्लाह तेरी दुनिया की फिक्रें भी दूर करेगा, कब्र की और आखिरत की फिक्रों को भी दूर कर देगा। गरीब की दुआ को तुमने समझा क्या है? मालदार इबादत गुजारों की दुआओं में जो असर नहीं है, वो गरीब बेअमल की दुआ में अल्लाह ने असर रखा है। हाँ, जब गौस पाक ने पूछा था ना, अल्लाह तू कहां है, मैं तुझे कहां ढूंढूं, तो फरमाया गरीबों के मोहल्ले में तलाश कर मुझे, तू गरीबों के पास मुझे पाएगा। हजरत जुनैद बगदादी कहते हैं, मैंने अल्लाह को मदीने की गलियों में पाया। जुनैद बगदादी ताउसुल उलमा कहते हैं, मैंने अल्लाह को मदीने की गलियों में पाया। तो कहा वो कैसे? तो फरमाया कि मदीने में कुछ ऐसे गरीब मुझे दिखे जिनके कपड़ों पर तरस आता था, उनके चेहरे पीले पीले थे, फटे पुराने कपड़े थे, खाने को कुछ नहीं था। मैंने सोचा कि कुछ लम्हे इनके साथ गुजार लूं। जब मैं उनके साथ गया तो सिर्फ उनके साथ जाने से मुझे खुदा मिल गया। आपने गरीब को क्या समझा है? तुम्हें गरीब के पसीने में बदबू आती है? क्या कौम के दर्द की बात करते हो? गौसो ख्वाजा के मानने वाले हो तुम? मक्तों में सिमना के नाम लेवा हो तुम? दुनिया के बुतों के पुजारी बन गए, हवस के पुजारी बन गए। चले मर्द बात न माने, हालांकि मैं ना उम्मीद नहीं हूं, नहीं। इकबाल मायूस अपनी किश्ते वीरा से, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साखी। हर दौर में औरतों ने इंकलाब पैदा किया है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस इज्तिमा में हजारों खवातीन है। मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करता हूं मेरी बहन, जब तू बहू ढूंढने निकल तो जहेज की लालच से परे होकर निकल, जहेज की लालच छोड़कर निकल। दौलत की लालच, अगर कोई बंगले वाले को तूने समधी विवाही बनाया तो क्या वो तुझे बंगला उठा के देगा? बेटी ही तो देगा। और अगर कोई देगा तो अपनी औकात भर देगा। मालदार तुझे जहेज में अपनी औकात के मुताबिक देगा, और गरीब की बेटी ले आई तो तुझे अल्लाह अपनी शान के मुताबिक अता फरमाएगा। इसलिए मैं आज अपील कर रहा हूं कौम की बेटियों से, माओ से, बहनों से, गरीब की बेटी, मालदार की बेटियां तो सभी करते हैं, तुम गरीब का बोझ हल्का कर दो। बस आज का सुन्नी इज्तिमा कामयाब है, आज का सुन्नी इज्तिमा इनकलाबी है। और ये बात भी कहूंगा आपसे कि गरीब की बेटी ले आओ, जिंदगी भर वो तेरी एहसानमंद रहेगी इंशाअल्लाह। और गरीबों से कहता हूं तुम आवारगी की तरफ न जाओ, नेक बनो, पारसा बनो। बहरहाल बात दूर निकल गई तो अर्ज कर रहा था, वो लड़की बहुत खूबसूरत थी, हसीन और जमील थी। उस लड़की ने अपने आप को खूब बेनकाब किया, लेकिन जैसे ही लोग आते नजरें झुक जाती, आगे बढ़ जाते। ये बहुत परेशान हुई। शाम ढल गई, रात में तब्दील हो गई। इसको किसी ने हाथ भी नहीं लगाया, हाथ क्या किसी ने नजर भी नहीं उठाया। और रात हो गई तो इसने फिर बुर्का पहना, दुपट्टे से आंसू पोंछे और अपने आप को कोसती हुई चली गई। ये सोच कर आई थी कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, बाजारे हुस्न की मलका हूँ, मेरा सौदा बड़ा होगा। लेकिन जब आई तो घर में माँ बाप परेशान थे, बूढ़े माँ बाप निकल नहीं सकते थे, चारों बहनें परेशान थी। क्योंकि शरीफ के घर की बेटी 1 मिनट गुम हो जाए
तो उसके लिए मौत से कम नहीं होता। ये तो बदमाशों की तबीयत है कि उनकी बेटियां रात रात भर 4-4 रातें 4-4 दिन कहीं भी चली जाए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। शरीफों की तबीयत ही अजीब होती है। तो फिर क्या हुआ, पूरा घर परेशान था। जब ये आई तो चारों बहनें लिपट गई। बाप में ताकत नहीं थी उठने की, उठ करके बैठ गया। पूरी ताकत समेट कर बेटी गई कहां थी। बाप के कदम पकड़ के कहा, अब्बा माफ करना, गई थी लेकिन सलामत वापस आ गई। कौम के मालदार अगर ज़कात सही निकाले तो गुर्बत दूर हो सकती। हमारी बेटियां लॉजों में बिकने से महफूज हो सकती है। हाँ हाँ, हमें बहुत काम करना। इस्लाम सिर्फ तस्बीह मुसल्ले का नाम नहीं है। ये तस्बीहां तो दौरे रिसालत में थी भी नहीं जिस पे तुम नाज करते हो। हुजूर के दौर में कोई तस्बीह नहीं थी, उंगलियों पे पड़ी जाती थी। जो तस्बीहां लेके बैठते हो ना बड़ी बड़ी, रियाकारी के लिए, अल्लाह माशाअल्लाह, सब रियाकारी नहीं करते, लेकिन बैठती है मुंह पे मारी जाएगी। तुम्हें दर्द दिल के लिए पैदा किया है। जब तक दर्द दिल नहीं होगा दिल में, तुम्हारा दिल और कुत्ते के दिल में कोई फर्क नहीं है। अगर तुम्हारे दिल में इंसानों का दर्द नहीं है, कुत्ते का दिल और अपना दिल में कोई फर्क, और अगर उम्मत का, हुजूर की उम्मत का दर्द पैदा हो जाए तो फिर तुम्हारा दिल अल्लाह का अर्श है। इसे अर्श खुदा बनाना है तो किसी के लिए कुछ सोचना होगा, किसी की भलाई के लिए। बाप के कदम पकड़ेगा, वह गई थी लेकिन सलामत लौट आई। कोस रही थी अपने आप को लेकिन खुश का गई कहां थी बेटी। कहा, बाबा तेरी दवा के लिए कोई इंतजाम नहीं, मैं तुम्हें मरने के लिए छोड़ तो नहीं सकती, और मोहल्ले के दीन और दुनिया के ठेकेदार हमारी मदद करते नहीं, इसलिए कि लोग मदद वहां करते हैं जहां अखबारों में उनकी तस्वीरें छपती है, जहां होल्डिंगों पे उनके फोटो लगते हैं, लोग मदद वहां कर। छुप के कौन किसी की मदद करेगा। लेकिन जो छुप के मदद करते हैं, मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह उन्हें बुरी मौत से बचाता है, अल्लाह उनकी उम्र में इजाफा करता है। अगर कोई मदद नहीं करता, तेरी दवा का इंतजाम नहीं था, बाबा मैं कर क्या सकती थी। कहा, कहां गई थी। तो कहा कि बाजारे हुस्न में आबरू बेचने गई थी, लेकिन अल्लाह की कसम बाबा किसी ने मेरी तरफ देखा भी नहीं और मैं ना बेच सकी। नाकाम लौटी मगर कामयाब लौटी। नाकाम बजाई थी लेकिन कामयाब लौटी कि आबरू बेची नहीं। बाप ने पूरे यकीन से कहा, बेटी एक रात नहीं, अगर 1000 रात भी बैठती ना तो तुझे कोई नहीं देखता, तेरी आबरू नहीं बिक सकती थी मेरी बेटी, मुझे यकीन है। एक रात नहीं 1000 रात भी बैठती तो नहीं बिकती तेरी आबरू का। क्यों बाबा इतने यकीन से। फरमाया, बेटी तेरे बाप ने कभी किसी औरत पर नजर नहीं उठाई, और मेरे नबी का फरमान है जो किसी पर अपनी नजर नहीं उठाएगा उसकी बेटी की आबरू की हिफाजत की जाएगी। तेरे बाप ने कभी किसी की बेटी पे नजर नहीं उठाई तो मेरी बेटी पे नजर कैसे उठ सकती थी। ये कतन नहीं हो सकता था बेटी। तो अपने शौहरों को, भाइयों को, बेटों को ये पैगाम दे देना जाकर, आबरू बचाना तो बचेगी। बहुत खत्म कर रहा था वो बात जो गौस पाक के मलफूजात में निकली थी, उसको पूरी कर दूं। वो बहुत मालदार थी, फाहिशा थी, आबरू बेचती थी, सोने का पलंग था। एक आबिद की नजर उस पर पड़ गई और वो इम्तिहान में मुब्तला हो गया। अच्छा, कोई बड़ी बात तो कर भी नहीं सकता, अल्लाह जिसे बचाए बस वही बचे, वरना कोई नहीं बच सकता। हम भी नहीं कर सकते, आप भी नहीं कर सकते। हजरत यूसुफ जैसे कहते हैं, इल्ला मा रहिम रब्बी, अल्लाह अगर रहम न करे तो कोई नहीं बच सके। हजरत यूसुफ कह रहे, मासूम पैगंबर कह रहा है, इल्ला मा रहिम रब्बी, जिसको उसने बचाया किसी की देर होशियारी नहीं है, सिर्फ उसी का करम है। और उससे दुआ है कि वो बचाए रखे, वो करम फरमा, वो अपनी अमान में ले ले हम सबको, हमारी नस्लों को, बेटियों को, बेटों को, सबको अमान में ले ले। आबिद की नजर पड़ी, वो फरेबता हो गया और जिना के लिए तैयार हो गया। उसने कहा सस्ता नहीं है, ये बहुत महंगा। उसने पूरी जिंदगी की कमाई दे दी उस आबिद ने, जिसने कभी खानका से बाहर कदम नहीं निकाला, पूरी जिंदगी की कमाई दे दी। और जब कमाई दे करके उसके साथ वो पलंग पर चढ़ा, उसके दिल में लर्जा पैदा हो गया और उसके दिल में बात आई, अल्लाह देख रहा है। उसने फौरन अपने आप को अलग किया, कहा कि ये पैसे तेरे हैं, मुझे पनाह दे, मैं ये काम नहीं कर, मेरा अल्लाह देख रहा है। और वो निकल के भागा वहां से, और भागा, और फिर क्या था, वहां से चला
ये परेशान हुई। एक बार गुनाह करने वाला कहता अल्लाह देख रहे मैंने तो बार बार किया। एहसास हो गया, ये गुस्ल किया, नहाई धोई, कपड़े बदले और उसकी तलाश में निकली। जब बहुत तलाश किया, कई दिन बीते, नहीं मिला। एक दिन लोगों ने बताया कि वो वहां रहता था। गई तो कहा कि उसका तो इंतकाल हो गया, वो मर गया। उस सदमे ने उसकी जान ले ली, एहसास गुनाह ने उसकी जान ले ली। फिर क्या था, फिर वो उसने कहा कि मैं तौबा करके उसके साथ निकाह करना चाहती थी, लेकिन वो तो इंतकाल कर गया। अब उसके भाई के साथ निकाह की, तौबा की उसने, जिना से तौबा की, जिना के धंधे से तौबा की और उसके भाई से निकाह किया। फरमाया गया उसके बाद अल्लाह ने उसको 10 बेटे अता किए और उसकी तौबा की बरकत से अल्लाह ने 10 के 10 को अपना मकाम विलायत अता फरमाया, मकबूल बंदा बनाया। किससे? एक जानी औरत ने सच्ची तौबा की, उसके बच्चे जितने पैदा हुए 10 के 10 वली हुए, मकाम विलायत अल्लाह ने उन्हें अता फरमाया। तो मेरी बहनों, तौबा करें, जिंदगी बदलें। और तौबा का बेहतरीन तरीका यह है कि किसी अल्लाह वाले के हाथ पे तौबा करें, किसी शेख कामिल के हाथ पे तौबा करें। कमेंट शेयर जरूर करिए।